कोरोना काल में जब देश में आर्थिक मंदी आने के आसार नजर आ रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल पर वोकल का नारा दिया। उन्होंने देशवासियों को दिए गए अपने मैसेज में कहा कि हम जिस तरह से विदेशी ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, वहाँ के ब्रांड्स पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, उसी तरह से हमें अपने देशी ब्रांड्स पर भी भरोसा करना चाहिए। उन्होंने देशी ब्रांड्स को इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ाने का लक्ष्य हर एक देशवासी के सामने रखा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विदेशी नामों से मिलते जुलते कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जिन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी खूब धूम मचा रखी है। इतना ही नहीं, बहुत से लोग इन्हें विदेशी ब्रांड समझकर ही इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही देसी ब्रांड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही आपको विदेशी लगे, लेकिन है 100% देसी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है मोस्ट पॉपुलर, फेमस और इंडिया का नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड लैक्मे। जी हाँ, लैक्मे जो कि मैक्सिमम इंडियन वीमेन का फेवरेट ब्यूटी ब्रांड है और जो अपने नाम से विदेशी लगता है, असल में वो है शुद्ध देसी। इस ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड की शुरुआत टाटा ग्रुप ने की और अब इसकी बागडोर हिंदुस्तान यूनिलीवर के हाथ में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्योगपति JRD टाटा से रिक्वेस्ट की कि वो देश में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाएं। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई इंडियन वीमेन का ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर एक मोटी रकम खर्च करना, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा अमाउंट विदेशों में जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू जी की इस रिक्वेस्ट का मान रखते हुए टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा ऑयल मिल्स यानी टॉमको ने साल 1952 में लैक्मे कंपनी की शुरुआत की और ये ब्रांड भारतीय महिलाओं के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब भी रहा। साल 1996 में टाटा ग्रुप ने अपनी इस ब्यूटी ब्रांड कंपनी को 200 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया। तब से इसका मालिकाना हक हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास ही है और इस कंपनी ने भी इसकी क्वालिटी और नंबर 1 की पोजीशन को आज भी बरकरार रखा है। लैक्मे के बाद अगला विदेशी नाम वाला देसी ब्रांड है रेमंड। रेमंड ब्रांड की शुरुआत विजयपत सिंघानिया ने की, जो कि कानपुर से हैं और अब मुंबई में रहते हैं। शुरुआत में ही रेमंड के बनाए कपड़ों को उनकी क्वालिटी और कलर की वजह से बहुत पसंद किया गया। बाद में वो विदेशों में भी फेमस होने लगे। रेमंड कंपनी सिर्फ कपड़ों की फील्ड में ही नहीं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में डिज़ाइनर ड्रेसेस, डेनिम, कॉस्मेटिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, अजारा प्रोफाइल एपिक और चार्टर सर्विस देने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आज दुनिया के लगभग 700 से भी ज़्यादा देशों में रेमंड स्टोर्स मौजूद हैं। इस कंपनी का संचालन आज विजयपत सिंघानिया के बेटे गौतम सिंघानिया कर रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया का नाम सुनकर आपको विदेशी वाली फील तो जरूर आई होगी, पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड एक इंडियन फूड प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन है। ये भारत की पहली बिस्किट कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1892 में ब्रिटिश व्यापारियों के एक छोटे से ग्रुप में कोलकाता के एक घर में बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग करके शुरू की। इसके बाद गुप्ता ब्रदर्स ने इसे खरीद लिया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान ब्रिटानिया बिस्किट की मांग हाई रहने लगी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट भी हुआ। उसी समय उन्होंने अपना नाम ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड से बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी की सेल्स 27% की दर से बढ़ रही है और आज ब्रिटानिया का 90% एनुअल रेवेन्यू सिर्फ बिस्किट से ही आता है, जो कि 22 बिलियन है। ब्रिटानिया बिस्किट्स में वीटा मैरी गोल्ड, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, प्योर मैजिक, 50-50, गुड डे, मिल्क विकीज और लिटिल हार्ट्स शामिल हैं। अब बात करते हैं लॉर्सन एंड टूब्रो यानी L&T की, जो कि फुल्ली देशी ब्रांड के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी भी है जो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में काम करती है। 7 फरवरी 1938 में इसकी स्थापना 2 डेनिश इंजीनियर्स हेनिंग होल्च लॉर्सन और सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो ने मुंबई में की। इस कंपनी का नाम उन दोनों के सरनेम लॉर्सन एंड टूब्रो को मिलाकर रखा गया। ये कंपनी इंडिया के साथ साथ मिडल ईस्ट और एशिया में भी कारोबार करती है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल मणिभाई नायक हैं। दिल्ली का फेमस लोटस टेम्पल, IGI एयरपोर्ट, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट जैसी कई इमारतें बनाने में इस कंपनी ने अहम योगदान दिया है। और यही नहीं, भारत में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी L&T ने ही बनाई है। अब बात करते हैं बाइक्स और कार की, जो कि लगभग हर यंगस्टर्स की पसंद है।
और इनमें भी अगर बात हो रॉयल इनफील्ड, जैगुआर और लैंड रोवर की, तो सबकी आंखों में चमक आ जाती है। हालांकि इनके फाउंडर विदेशी हैं, लेकिन बाद में इन्हें भारतीय बिजनेसमैनों द्वारा खरीद लिया गया और ये आज भारतीय ब्रांडों में गिने जाते हैं। रॉयल इनफील्ड, जिसे कि ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड के रूप में जाना जाता था, अब इस बाइक की ओनरशिप देश की रेप्यूटेड कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर आइशर मोटर के पास है, जिसका निर्माण चेन्नई स्थित प्रोडक्टिविटी सेंटर में होता है। वही दुनिया के फेमस कार में शुमार जैगुआर और लैंड रोवर की ओनरशिप 2008 से टाटा मोटर्स के पास है। टाटा ने फोर्ड से इन दोनों ब्रांड्स को खरीदकर भारतीय ब्रांड्स में बदल दिया। अब बात करते हैं कॉफ़ी के फेमस ब्रांड CCD यानी कॉफ़ी कैफे डे की। ये भी इंडियन ब्रांड है जो कि यंगस्टर्स के लिए और ऑफिस गोअर्स के लिए एक हैंग आउट करने और चिल करने की बेस्ट जगह है। इसकी बेस्ट कस्टमर सर्विस की वजह से कई बार यहाँ लोगों को अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हुए भी आसानी से देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत 1996 में VG सिद्धार्थ ने की, जो कि कर्नाटक के चिकमंगलूर में कॉफ़ी की खेती करने वाले परिवार से थे। उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी 140 सालों से कॉफ़ी की खेती करता आया है। एक बार सिद्धार्थ सिंगापुर गए। वहाँ उन्होंने लोगों को ड्रिंक के साथ इंटरनेट यूज़ करते हुए देखा, तो उनके मन में इंटरनेट कैफ़े खोलने का थॉट आया। तभी उन्होंने इंडिया में कॉफ़ी कैफे डे के नाम से अपना कॉफ़ी हाउस खोल दिया, जो कि धीरे धीरे युवाओं के लिए टाइम स्पेंड करने का एक बेस्ट अड्डा बन गया, जहाँ लोग खाने पीने के साथ साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी पसंद करते हैं। आज इस कैफ़े की डिफरेंट ब्रांचेस में 5000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसके अलावा इसके 1530 स्टोर्स इंडिया और दूसरे देशों में अब तक खोले जा चुके हैं। और अब इस कंपनी की बागडोर सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े के हाथों में है। इस तरह से विदेशी कैफ़े से आइडिया लेकर सिद्धार्थ ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, जो पूरी तरह से देसी है। तो ये थे कुछ विदेशी से लगने वाले देसी ब्रांड्स, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रखी है। अगर आप भी विदेशी नाम वाले ऐसे किसी देशी ब्रांड के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।